नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब साथियों। जिस बात को मैं कई बार अपनी वीडियोस में बोल चुका था कि देश की हालत पतली हो चुकी है, पर गोदी मीडिया और सोशल मीडिया के शोर में वो मेरी बात पर कोई गौर ही नहीं कर रहा था। पर आज उसी बात पर आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं और वो इंटेलेक्चुअल लोग जो पहले बोलने से कतरा रहे थे आज बोल रहे हैं, कह रहे हैं, आर्टिकल भी लिख रहे हैं कि इससे ना हो पाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, इतनी बर्बादी होने के बावजूद इतनी बर्बादी होने के बाद भी अगर वो बोले हैं तो कोई बात नहीं। और यूट्यूबर मीडिया भी आज खुलकर बैटिंग कर रहा है और कह रहा है कि ढूंढो उस विश्व गुरु को जिसने इस देश का सत्यानाश किया है। और वो लोग जो अंधभक्त बने घूम रहे थे आज पहचान गए हैं कि देश की लुटिया डुबा दी जा चुकी है और उनका ये भ्रम भी टूट चुका है। मैंने कई बार अपनी वीडियोस में कहा है कि ये आदमी देश के साथ मजाक कर रहा है, पर आप मेरी बात को हल्के में ले रहे थे। आज ये आदमी देश का भविष्य, आज के बच्चे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। कभी जानबूझकर नीट पेपर लीक, कभी सीबीआई जैसी संस्था में गलत पेपर चेकिंग। अब क्या पता किस आदमी के नंबर किस को जोड़ दिए गए होंगे। जिसने मेहनत की होगी वो अपना इवैल्यूएशन करवा रहा होगा और कोई नालायक आदमी के हाथ में इंटेलिजेंट स्टूडेंट के नंबर लग गए होंगे। ये तो साफ साफ ठगी और चुतियापा है जो स्टूडेंट को झेलना पड़ रहा है। साथियों, ये एक किस्म का हरासमेंट है जो स्टूडेंट्स को झेलना पड़ रहा है। ये सब जानबूझकर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं कि कौन कितना दबता है या कौन कितना अपना हरासमेंट करवा सकता है। ये एक सनकी राजा की सनक का परिणाम है। अभी स्टूडेंट्स कैसे इस पर रिएक्ट करेंगे, कैसे इसको सबक सिखाएंगे, वो जाने। मुझे नहीं लगता कि वो पढ़ाई लिखाई छोड़कर किसी आंदोलन में उतरेंगे। थोड़ा हो हल्ला ज़रूर करेंगे ट्विटर, इंस्टाग्राम पर कोई सड़क पर आंदोलन होगा, कोई दिल्ली जंतर मंतर पर भूख हड़ताल होगी, कोई चक्का जाम होगा, कह नहीं सकता। और साथियों, जो पेपर लीक वाले सिस्टम से डॉक्टर बनकर आएंगे वो डॉक्टर किस तरह के होंगे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस तरह से आम आदमी की जान के लिए खतरा साबित होंगे। ये आप केवल विचार ही कर लीजिए तो आपको बात समझ में आ जाएगी। और वाइट माफिया जो है वो पहले से ही बदनाम है। साथियों, विपक्ष ने भी एक किस्म से हाथ खड़े कर दिए हैं। वो भी जान चुके हैं कि अब सिस्टम से लड़ने के लिए वो अपर्याप्त हैं, क्योंकि सिस्टम पर पूरे का पूरा जो हैक हो चुका है, कब्ज़ा हो चुका है, जुडिशरी से लेकर प्रेसिडेंट ऊपर तक जो आप समझ सको वो पूरा कब्ज़ा हो चुका है। और जनता भी मेंटली तैयार नहीं है सड़क पर उतरने के लिए। अगर एक साल और सरकार को दे दिया गया, जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि एक साल में उनके हाथ में लड्डू आ जाएगा, तो समझ लेना कि देश गुलाम हो जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। साथियों, आज आम आदमी को एक अच्छे नेता की ज़रूरत है जो उनकी उम्मीदों पर खरा उतर सके, जो उनके हितों की लड़ाई लड़ सके, जो सिस्टम के साथ लोहा ले सके, जो सरकार के साथ
टकरा सके, युवाओं की आवाज़ बन सके, किसानों के हितों का ख्याल रख सके, जो सरकार का गिरेबान पकड़ सके, जो देश में हो रही ऑर्गेनाइज्ड लूट को रोक सके, जो इकोनॉमिक्स की ABCD जानता हो, जो देश को गुलाम होने से बचा सके। पर आज 140 करोड़ जनता में वो चेहरा गायब है जिसकी तलाश 140 करोड़ जनता को है। नमस्कार।